अब मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत आसान लेकिन इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, एंड दैट इज नोन एज द इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही हल्का सा आइडिया दिया था कि कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांसिटिव हो, तीनों होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, a relation R on a set A is said to be equivalence relation if it is reflexive, means to say for all element of A, X Rx must be satisfied। यानी जो भी रिलेशन है उस रिलेशन से उस सेट के सभी एलिमेंट्स सेटिस्फाइड होने चाहिए। दूसरी बात, इफ x इज रिलेटेड टू y, अगर x और y दो एलिमेंट इस तरीके से हैं कि जो आपस में रिलेटेड हैं। अगर x और y में कोई रिलेशन नहीं है तो फिर बात खत्म, फिर तो कोई चिंता नहीं है। बट इफ x इज रिलेटेड टू y, तो सिमेट्रिक होने के लिए इट्स नेसेसरी दैट y मस्ट बी रिलेटेड टू x बाय द सेम रिलेशन। तो इफ x रिलेटेड टू y, y मस्ट बी रिलेटेड टू x। और तीसरा, ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव रिलेशन भी होना चाहिए। x is related to y, y is related to z, therefore x must also related to z by the same relation। तो इस तरीके से अगर कोई रिलेशन सिमेट है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें जानते हैं कि अगर किसी प्लेन में चाहे जितनी लाइनें ड्रॉ की जाएं, हर लाइन अपने आप के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाती है और इसलिए अपने आप की पैरेलल बोली जाती है। तो यहां मैं पैरेलल वर्ड यूज कर रहा हूं रिलेशन के लिए। तो लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन ए। किसी भी प्लेन में ड्रॉ की गई हर लाइन अपने आप की पैरेलल है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को होल्ड करती है। अगेन, इफ वी हैव एनी टू लाइन ड्रॉन इन अ प्लेन, हमने इस प्लेन में कोई दो लाइनें, वैसे तो ढेर सारी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, पर हम मेन उन दो लाइनों की बात कर रहे हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है। तो इफ लाइन A is parallel to line B, it is given कि लाइन A is parallel to line B। अब हम इसका कन्वर्स देखें और उससे जो स्टेटमेंट आए अगर वो भी ट्रू है तो सिमेट्रिक। और यहां है line A is parallel to B as well as line B will also be parallel to A, and therefore the parallel lines के बीच में जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी हो गया। अगेन, एक थर्ड लाइन ड्रॉ की गई और ये थर्ड लाइन C है। इसकी खास बात क्या है? इट्स ऑल्सो पैरेलल टू B। अब यहां पर तीन लाइनों की बात हो रही है। लाइन A इज पैरेलल टू B, लाइन B इज पैरेलल टू C। अब हमको ये चेक करना है, हमको एक स्टेटमेंट बोलना है जो पैरेलल लाइंस के लिए हो लेकिन वो A और C के बीच में हो। और अगर स्टेटमेंट ट्रू तो बात ट्रांसिटिव रिलेशन होल्ड करने की हो जाएगी। तो देखिए, if A is parallel to B, B is parallel to C, it's obvious that A will also be parallel to C। ये बिना किसी तर्क के, बिना किसी शको शुबा के हम कह सकते हैं। और अगर ऐसा है, जो हुआ है सही है, तो इसका मतलब ये ट्रांसिटिव रिलेशन भी होल्ड कर रहा है। तो द रिलेशन ऑफ द पैरेलल वर्ल्ड, द पैरेलल लाइंस drawn in a plane is
इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि इसने रिफ्लेक्सिव को भी सेटिस्फाई किया है, सिमेट्रिक भी ये होल्ड करता है और ट्रांसटिव भी है। तो इस टाइप के रिलेशन को अपन लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अच्छा, अगर मान लिया इस तरीके का सेट दे रखा है और आपसे कहता है कि फॉर्म अ सेट, अ रिलेशन सेट विच इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो देखिए सबसे पहले तो हमें सेट ए के सारे एलिमेंट्स को उनके अपने आप से सेटिस्फाइड होते हुए दिखाना पड़ेगा। तो देखिए 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 3 एंड 4 इज रिलेटेड टू 4। ये चारों एलिमेंट आपको लिखने पड़ेंगे। अगर इन चारों में से एक भी मिस हो गया तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होल्ड नहीं करेगा, और इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होना ही चाहिए। तो पहले तो इन चारों एलिमेंट्स को जगह मिल गई। अब इसके बाद let we suppose we have 1, 2 and that is 1 is related to 2. अब अगर 1 is related to 2 तो 2 must also related to 1, ये इसमें होना चाहिए, नहीं होगा तो सिमेट्रिक नहीं रहेगा। तो 1, 2 को जगह मिली तो 2, 1 को। अच्छा देखिए, हम यहाँ पर नंबर लिखने से पहले ऊपर देख लेंगे कि वो है वहां भी कि नहीं है। ऐसा ना हो कि यहाँ तो हम लिख लिया और वहां है ही नहीं, तो फिर सबसेट वाली कंडीशन गड़बड़ा जाएगी। तो 1, 2 के साथ 2, 1 आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों सिमेट्रिक भी हो गए। अब तक रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। लेकिन आपको पता है कि ट्रांसटिव में हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए, तो तीसरा नंबर 3 ले लिया। तो 1 इज रिलेटेड टू 2। अब हमने कहा 2 इज रिलेटेड टू 3, ये भी होना चाहिए क्योंकि हमें ट्रांसटिव तक जाना है। अब 2 इज रिलेटेड टू 3 लिखते ही फिर एक और मुद्दा सामने आ गया कि 2 इज रिलेटेड टू 3। अब सिमेट्रिक को पहले चेक करो, उसके बाद ट्रांसटिव पे जाना। तो 2 इज रिलेटेड टू 3, तो इसका मतलब 3 इज रिलेटेड टू 2 भी यहाँ होना चाहिए। अगर 2 इज रिलेटेड टू 3 के बाद हम सीधे 1 इज रिलेटेड टू 3 लिख देते, ध्यान से सुनिएगा, 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3, 1 इज रिलेटेड टू 3, अगर ऐसा लिख देते तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता और ट्रांसटिव हो जाता, सिमेट्रिक स्किप कर जाता, और तब रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बन पाता। हमें सबको लेकर चलना है। तो ऐसी कंडीशन में 2 इज रिलेटेड टू 3, तो आगे बढ़ने से पहले 3 इज रिलेटेड टू 2 को भी यहाँ पे आप पहले जगह दे दीजिए, और 3 इज रिलेटेड टू 2 यहाँ पे है, इसलिए हमको यहाँ पे रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद ट्रांसटिव रिलेशन तक जाने के लिए 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3, तो 1 मस्ट ऑल्सो रिलेटेड टू 3, तभी हम ट्रांसटिव रिलेशन पर जाएंगे। तो 1, 3 को हमने एंट्री दी, और जैसे ही 1, 3 को एंट्री दी, अगर आपने यहीं पे ब्रैकेट बंद कर दिया तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। फिर क्या बिगड़ जाएगा? सिमेट्रिक। 1, 3 आया है तो इसका कन्वर्स भी होना चाहिए, वरना ट्रांसटिव तो हो जाएगा, सिमेट्रिक बिगड़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में 1, 3 लिखने के तुरंत बाद मैंने 3, 1 भी लिख लिया। अगर 3, 1 नहीं लिखोगे तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि ये चारों लोग बैठ चुके हैं, और ट्रांसटिव हो जाएगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं, और सिमेट्रिक नहीं तो इक्विवेलेंस नहीं। तो इस तरीके से जब आपने लिख दिया, अब ये सेट, ये रिलेशन सेट अपने आप में एक कंप्लीट इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि इसमें के सारे एलिमेंट्स इक्विवेलेंस रिलेशन के तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आज तक के वीडियो में मैंने आपको रिलेशन के बारे में बताया। ये सारे वीडियोज आपको ध्यान से देखने हैं। देन शॉर्ट एग्जाम्पल्स, इन वीडियोज को देखने के बाद फिर शॉर्ट एग्जाम्पल्स अपनी बुक में देखिए, समझिए और लगाइए। अगर आप इन वीडियोज को ध्यान से देख के समझ लेंगे तो शॉर्ट एग्जाम्पल समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शॉर्ट एग्जाम्पल लगाने के बाद फिर उसके बाद
अनसॉल्व पे जाइएगा और उनकी जो प्रॉब्लम्स आपको अगर कोई है जो नहीं आ रही है तो उसको आप फिलहाल रोके रखिए। जैसे ही ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होंगी मैं आपकी उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फंक्शन के बारे में पढ़ाऊँगा।